ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का सेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अमेजोन की यूएई मार्केट और केएसए मार्केट में काम करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज आज के सेशन में हमारे साथ उमर भाई मौजूद है जो कि माशाल्लाह कई सालों से इसका एक्सपीरियंस है अमेजोन की यूएई मार्केट और केएसए मार्केट में, ठीक है। होलसेल पे भी काम कर रहा है और प्राइवेट लेवल पे भी काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह आज के सेशन में हम इससे सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर एक न्यू भी है तो उसको अमेजोन की यूएई और केएसए मार्केट में एंट्री किस तरह लेनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो उमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यार सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने अमेजोन की जर्नी किस तरह स्टार्ट की, प्लीज। अच्छा सर, जर्नी तो इस तरह स्टार्ट हुई है कि मैं स्कूल के टाइम से क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता था और मैंने क्रिकेट इस लेवल तक खेली कि अंडर 19 और उसके बाद फिर ग्रेड 2। लेकिन जब मैंने उस टाइम देखा है ऑनलाइन तो अमेज़ोन का काफ़ी हाइप था और ये इस तरह काम था कि वर्क फ्रॉम होम था। तो फिर मैंने यूट्यूब मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल से मैंने थोड़ा थोड़ा नॉलेज इकट्ठा कर करके फिर मैंने आपके साथ जब फिजिकल इंटर्नशिप किया, मैं इधर आया हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली और मुझे आपके ऑफिस के साइड से क्लाइंट्स भी मिले। तो जर्नी जब उधर से मेरी स्टार्ट हो गई एक क्लाइंट के साथ, वो तो बहुत अच्छी थी। स्टार्ट में रिजल्ट काफ़ी जल्दी आना शुरू हो गया था, तो बस जर्नी फिर उधर से स्टार्ट हो गई। अच्छा, जल्दी नहीं आता आई थिंक सो। मुझे जो चीज़ आपने बताई थी वही थी कि आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स को भी देखते थे और वहां से आप नॉलेज एक्वायर करते थे, राइट। जी तो बिल्कुल मुझे इसी तरह। मुझे जो चीज़ नज़र आ रही थी ना आप में, वो ये कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत था रिलेटेड अमेजोन की यूएई मार्केट और कैसे मार्केट में। आप वहाँ पर जितनी भी गोरे थे उनके आप वीडियोस देखते थे, जितनी पाकिस्तानी थी यूट्यूब चैनल्स थी, यानी आपके पास इंफॉर्मेशन काफ़ी था। तो एजेंसी की तरफ से आपको क्लाइंट्स भी मिलना शुरू हुए और आपका जो काम था आई थिंक सो वहाँ पर प्लस पॉइंट आपके पास यही था कि आपके पास इंफॉर्मेशन था और वो इंफॉर्मेशन आया था मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल से। जो भी स्टूडेंट्स आते हैं ना हमारे पास, तो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता ना उसके पास कोई नॉलेज होती है। आते हैं और क्लाइंट, सर जी मुझे क्लाइंट दे दो, सर जी मुझे क्लाइंट दे दो। अच्छा, आपके पास इल्म है, आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं है। बस सर हमने ये की वीडियो देखी है कि बस आप इस तरह काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बंदा है ना, जो भी लड़का होता है वहां पर उसकी जो है ना मार पड़ती है वहां पर, क्योंकि उसके पास कोई नॉलेज नहीं आती। क्लाइंट आता है, ठीक है, क्लाइंट उसको मतलब बजट भी उसको अलॉट करता है, सब चीजें अलॉट करता है, लेकिन एट द एंड 90% केसेस में वो पैसे लॉस कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एक बड़ी वजह है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अभी होलसेल पे भी काम कर रहे हो और प्राइवेट लेवल पे भी काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अभी यूएई मार्केट में कहाँ पर आप मतलब काम करना चाहिए। सर जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैं फिजिकल ऑफिस आया और आपके साथ मेरे इंफॉर्मेशन तो काफ़ी थी, लेकिन आपकी जिस तरह आपने बात की है कि इंफॉर्मेशन होती है लेकिन उसको फिर सही तरीके से यूज़ भी करना होता है। तो जब मैं ऑफिस आया, इधर काफ़ी एक्सपर्ट थे, आपके साथ मैंने वो डिस्कशन की और टीम मेंबर्स थे वो भी काफ़ी एक्सपर्ट थे। तो और फिर उधर से जब मैंने स्टार्ट लिया तो वो स्टार्ट में होलसेल था। यूही मार्केट और कैसे में होलसेल काफ़ी अच्छा जा रहा था, उससे हमने काफ़ी प्रॉफिट कमाई है। लोगों ने भी अकाउंट्स हमने काफ़ी उस टाइम हैंडल किए, क्लाइंट्स भी आ रहे थे और ब्रांड्स अप्रूवल भी मिल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन फिर टाइम टू टाइम मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज होने लगा। जब चेंज होने लगा तो फिर हमने भी सोचा कि हम मार्केट के साथ ही चलते हैं, जिस तरह मार्केट की डिमांड है, मार्केट का ट्रेंड है। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया, पीएल की साइड हम आए। तो जब हमने पीएल में स्टार्ट किया, अब पीएल का एक हाई पे ट्रेंड है। तो माशाल्लाह पीएल जितने भी हमने क्लाइंट्स के लिए लॉन्चिंग की है, अभी मैं आपको एक अकाउंट भी दिखा दूंगा अगर मेरे पास ओपन हुआ है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो उसका रिजल्ट काफ़ी जल्दी आना शुरू हो गए, क्लाइंट भी खुश थे। तो जब क्लाइंट खुश होते तो हम वही करते जिससे क्लाइंट खुश होते, जिसको क्लाइंट को फ़ायदा होता है। वरना अगर अभी भी होलसेल की साइड आप देखें तो होलसेल ये नहीं है कि बिल्कुल डेड है, लेकिन उस तरह क्लाइंट को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो मैं अभी देख लेता हूँ, अगर मेरे पास एक अकाउंट भी ओपन होता है मोबाइल में तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म। ये प्राइवेट लेवल के क्लाइंट्स है आपके पास जी, अभी। अभी ये एक प्राइवेट लेवल का अकाउंट है। ये आप देख सकते हैं, हमने इसके लिए लॉन्चिंग की थी 17 अप्रैल पर। इसका जो प्रोडक्ट था वो लाइव हो गया था। तो अभी 17 से ये लाइव हुआ, आज ऑलमोस्ट 20 डेज भी टोटल नहीं हुए और इसका जो सेल हुआ है वो ऑलमोस्ट 6000 दिरहम हुआ है। हाँ। और ये एक पीएल का स्टार्ट है। तो पीएल जो काफी लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये जस्ट स्टार्ट है। तो जब स्टार्ट में आपको इतनी अच्छी रिजल्ट आना शुरू हो जाती है तो फिर वो क्लाइंट भी इंटरेस्ट, जितना आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर करेंगे उतना इसका रिजल्ट भी
और फ्यूचर में आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर यहाँ पर बाद एक काफ़ी सवाल है ब्रदर, अच्छी रिजल्ट आना शुरू हो जाती है लेकिन किस तरह? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है उसकी रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो है, राइट? आपने लॉन्चिंग की है, आपकी रिजल्ट अच्छी है जो कि मुझे नज़र आ रही है, राइट? आपने ऐसी कौन-सी स्ट्रेटजी अप्लाई की है जिससे आपको अच्छी रिजल्ट मिले? प्रोडक्ट्स आपने अच्छा निकाला है, सोर्सिंग आपकी अच्छी है, इस पे आप ज़रा बताएँ। देखिए प्राइवेट लेवल काफ़ी एक्सपीरियंस मांगते हैं, उस तरह आप नहीं कर सकते। होलसेल में आप फिर भी किसी दूसरे से ब्रांड ले लेंगे, किसी दूसरे से प्रोडक्ट ले लेंगे, लेकिन प्राइवेट लेवल आपको एक इस तरह जर्नी है कि ये आपका अगर अमेज़न में 2-3 ईयर एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये अगर इसकी साइड आ भी जाएँगे, प्रोडक्ट्स भी निकाल लेंगे, लेकिन इसको फिर लॉन्च करना और सही तरीके से इसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म बिज़नेस है। आप इस होलसेल फिर भी आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक आप खैर अगर थोड़ा ऊपर-नीचे भी हो जाए तो उसको फिर कवर, लेकिन प्राइवेट लेवल अगर स्टार्ट में प्रोडक्ट सिलेक्शन आपने गलत कर ली, तो वो एग्ज़ैक्टली। फिर सारी उम्र फिर आपकी वो गले फट जाएगी और वो चीज़ फिर आप काफ़ी कोशिश करेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आपने की बस वो फिर चली जाती है। तो इसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे मेन चीज़ है कि वो मार्केट के लिहाज से एक विनिंग प्रोडक्ट है फॉर पीएल हम लॉन्च कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते। और भी काफ़ी रीज़न्स है, काफ़ी चीज़ें है, लेकिन प्रोडक्ट काफ़ी बड़ी चीज़ है फॉर पीएल। प्रोडक्ट किस तरह, अब मैं न्यूबी हूँ, मुझे नॉलेज है लेकिन बहुत कम नॉलेज है। मैं किस तरह प्रोडक्ट को फाइंड करूँगा अपने लिए यूएई मार्केट में या केएसए मार्केट में? देखिए ये वही बंदा आपको प्रोडक्ट निकाल सकता है जिसने मार्केट में कम से कम 5 ईयर तक काम किया है, 2-3 ईयर मिनिमम उसने लगाया है। फिर उसको आइडिया हो जाता है, जिस तरह वो प्रोडक्ट देख लेते हैं कि उसको कि ये मार्केट की डिमांड है, इसमें नहीं है, फिर उसमें हम हीलियम टेम्प के थ्रू कुछ देखते हैं, सर्च वॉल्यूम को देखते हैं और भी काफ़ी चीज़ें। लेकिन जब वो हम प्रोडक्ट फाइनलाइज़ कर लेते हैं, तो उस पर फिर हम स्टार्ट में कुछ व्हाइट लेबल भी हमने किया होता है, हमें पहले भी होलसेल में वो चीज़ें हमने टच अप की होती है। तो जब हमें आइडिया हो रहा है कि ये प्रोडक्ट अब फाइनल है फॉर पीएल, हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, तो फिर उस चीज़ को हम लॉन्च कर लेते हैं। तो न्यूबी आपके ख्याल में न्यूबी लॉन्च कर सकता है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसको जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया ज़रूरी है। होता है, आपका क्या क्राइटेरिया है? अगर मैं अपने क्राइटेरिया के बारे में बताऊँ, तो यूएई मार्केट में जो टॉप 20 लिस्टिंग होती है, ठीक है? उसकी आप सेल चेक करो कि अगर वो 100 प्लस हो, 200 प्लस हो तो उसको लॉन्च करना चाहिए। बिकॉज़ वहाँ पर टूल्स अगर आप कहते हो कि हीलियम 10 है, बिल्कुल काम करता है, लेकिन वहाँ पर हीलियम 10 100% यानी अगर मैं बताऊँ 50% भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ठीक है? तो वहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है, अगर कोई न्यूबी है वो इस तरह देख सकता है कि यूएई मार्केट में टॉप 20 जितनी भी लिस्टिंग है, ठीक है? उसकी सेल्स देखा करो कि अगर टॉप 20 में 12 या 13 या 14 लिस्टिंग बेची हो जिसकी सेल 200 प्लस हो, 100 300 प्लस हो, तो उसमें आप जा सकते हो। बिकॉज़ वहाँ पर कोई ऐसी टूल्स नहीं है जिसको हम एनालाइज़ कर सकते हैं। अगर है भी तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह किया जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं। राइट सर, बिल्कुल आपने काफ़ी अच्छी बात की। यूई मार्केट में आप टूल्स पर डिपेंड नहीं कर सकते, ना उस पर रिलाय कर सकते। आपने सारा जितना भी काम करना है वो मैनुअली करना है। न्यू रिलीज में आपने जाना है, न्यू प्रोडक्ट्स निकालने हैं, जो न्यू बंदे ने लॉन्च किए वो आपने देखना है कि न्यू बंदे को सेल मिल रही है नहीं मिल रही। इस तरह नहीं हो कि आप बस कोई भी प्रोडक्ट उठा लेंगे, कहेंगे कि इसमें एक बंदा बैठा है न्यू सेलर, उसको सेल मिल रही है। आपने इंडिविजुअल देखना है कि और जो जितने न्यू सेलर ने लॉन्चिंग की है वो उनको सेल्स आ रही है या नहीं आ रही। तो काफ़ी चीज़ें, लेकिन वो एक्सपीरियंस ही बंदा आपको उसी टाइम बता सकता है और प्रोडक्ट दे सकता है। ये नहीं कि एज़ अ ओके। न्यू भी काफ़ी मुश्किल है, लर्निंग करनी होगी, लर्निंग फर्स्ट है, उसके बाद आपने सोर्सिंग आप किस तरह करते हो प्राइवेट लेवल के लिए यूएई मार्केट में? देखिए, अगर क्लाइंट का बजट अच्छा है तो हम तो चाइना की साइड जा सकते हैं। सही है, क्योंकि चाइना के एमओक्यू मिनिमम आपको अपनी ब्रांडिंग में 1000 यूनिट्स आपने लेने होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 500 यूनिट्स तो लेने वो कन्फर्म है, इससे कम तो मुश्किल है। फिर हम क्लाइंट के बजट को देखते हैं, लेकिन हम फिर भी क्लाइंट को एज अ सेफ साइड रखने के लिए हम ये करते हैं कि 100 यूनिट्स 50 यूनिट्स इतने से हम अपनी ब्रांड की प्रोडक्ट रेडी करें, वो भी इनर दुबई में। अगर वो हुँ, हुँ। हमें अच्छी कॉस्ट पर मिल जाए, खैर है चाइना से हम प्राइसेस वो कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन अगर सेम प्राइस हमें दुबई में मिल जाती है तो फिर उसकी ज़रूर एमओक्यू भी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी चाइना की होती है। तो फिर हम देखते हैं प्रोडक्ट को, देखते हैं पहले प्रोडक्ट फाइनल होता है, देन उसके बाद हम सोर्सिंग के साइड जाते हैं। अगर चाइना से अच्छी सोर्स मिल रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर हम दुबई से ही स्टार्ट ले लेते हैं। ओके, फाइन, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल है जो कि लोग ज़रा पूछते हैं, वही टूल्स के बारे में लोग पूछते हैं कि कौन-सा टूल यूज़ करें? तो अगेन मैं ये उस सवाल का जवाब देता हूँ कि टूल्स भाई आप टूल्स पे रिलाय ना करें। अगर हीलियम 10 यूज़ कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना ना करें, ठीक है? टूल्स पे रिलाय ओके।
इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि जो ट्रेंडी प्रोडक्ट होते हैं, क्या आप ट्रेंडी प्रोडक्ट को आप प्रेफर करते हैं, या जो है जो एवरग्रीन प्रोडक्ट होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हम ज़्यादातर एवरग्रीन की साइड जाते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सिर्फ एक टाइम तक आपका चल जाएगा, लेकिन आपने तो इस पर इतनी इन्वेस्टमेंट की होती है फॉर फ्यूचर, ना है कि सिर्फ प्रेजेंट में आपने प्रॉफिट निकालना है। तो हम इस तरह प्रोडक्ट देते हैं जो एवरग्रीन है, जो ऑल सीजन चलता है। तो हम ज़्यादातर प्रोडक्ट उसी साइड जाते हैं जो ऑल सीजन में दुबई डिमांड होता है, लोगों को चाहिए होता है, और इस तरह की वो डेली यूज़ प्रोडक्ट होता है कि वो हर बंदा उसको लेना चाहता है, और डेली यूज़ में वो चीज़ यूज़ होता है कि वो अगेन सेम कस्टमर अगर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद वो ज़रूर हमसे वो चीज़ लेता है। तो हम अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए इस तरह प्रोडक्ट करते हैं जो एवरग्रीन प्रोडक्ट हो। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ अच्छा हुआ मेरे माइंड में आया। कुछ लोग लिस्टिंग करते हैं जेनेरिक में, उसका अपना ब्रांड, मतलब फॉर एग्जांपल अभी ये पेन है, ठीक है, इस पिन को ये लोग अपना ब्रांड बनाते हैं लेकिन इसको जेनेरिक में लिस्ट करते हैं। तो ये इसके बारे में आप क्या कहते हो? यानी इसको ब्रांड के नेम से आपने लगाना होता है, और अगर लगाना भी है तो किस तरह लगाना है ब्रांड के नेम से, और जेनेरिक का क्या नुकसान है? जी सर, ये आपने काफ़ी अच्छी क्वेश्चन किया है। ये लैक ऑफ नॉलेज होता है। अक्सर बंदा अगर एक अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहता है, उसने इतना खर्चा किए, ब्रांड नेम भी लिख ली, पैकिंग भी रेडी कर ली, लेकिन फिर उसको ब्रांड नेम का अप्रूवल लेना नहीं आता। वो उसकी मेन रीज़न ये होती है कि उसके पास नॉलेज नहीं होता। वो इस चीज़ को जेनेरिक में लिस्ट कर लेता है, और फिर जब उसको बाद में पता चलता है कि यार अभी ये ब्रांड रजिस्ट्री मैंने करनी है, तो इसमें और लोग आ रहे हैं, हाईजैकिंग हो रही है, तो फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो स्टार्ट में अगर बंदे के पास नॉलेज हो और वो अपनी ब्रांड की जब पैकिंग रेडी कर ले, आपने अमेज़न से उसकी ब्रांड अप्रूवल लेनी है होती है। जिस तरह सेरावी एक ब्रांड है, सही है? उसके आप देखेंगे तो सेरावी नेम के नीचे जितनी सेरावी की लिस्टिंग होती है, उसमें कोई और नहीं जा सकता। वो नेम कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो हमने अभी तक जितने क्लाइंट्स के लिए लॉन्चिंग की है, वो एक प्रॉपर ख़ास ब्रांड का नाम है, और उसी ब्रांड के नीचे हम उसके लिए और लिस्टिंग करते, तो फिर वो नेम जो है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। और दुबई में उस पर हम फिर पीपीसी चलाते, आगे उस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करते, तो वो ब्रांड नेम जो है वो लोगों के माइंड में सेट हो जाता है, और फिर जो भी प्रोडक्ट वो लॉन्च करते तो उसी यहाँ ब्रांड के पर मैं नीचे। एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। ब्रांड नेम आपने कहाँ से चूज करना है? देखो, ब्रांड नेम जो है ना, आपने ऐसा ब्रांड नेम फाइंड करना है जो कि अवेलेबल ना हो किसी भी गूगल पे या अमेजोन में अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जांपल, अब नाइकी एक ब्रांड है, ठीक है, तो आप अपना नाइकी का ब्रांड नहीं वहां पर लिख सकते कि भाई मेरा भी नाइकी, मैं भी नाइकी लिखता हूँ, ठीक है। या आप फॉर एग्जांपल एक नाम है एक्स वाई जी, तो सबसे पहले उसको आप गूगल में सर्च करो कि एक्स वाई जी के नाम से कोई डोमेन तो नहीं है, या कोई ब्रांड तो नहीं है, कुछ तो है नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप उसको कर सकते हो। इसके अलावा एक वेबसाइट है, अगर आप यूएई में करते हो तो ट्रेडमार्किया है, trademarkia.com, वहां पर जो है आप अपना ब्रांड नेम चेक कर सकते हो। और अगर यूएस में आप करना चाहते हो तो यूएस में यूएसपीटीओ, वहां पर आप ट्रेडमार्क में जाओ, वहां पर आप सर्च ट्रेडमार्क पे क्लिक करो, तो वहां से आप उस ट्रेडमार्क का नाम चूज कर सकते हो, ब्रांड का नाम चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वो रजिस्टर्ड है पहले से तो उसी पे आप ना करें, वरना आपका सारा का सारा ब्रांड खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नाम चूज करें कि मतलब एक तो बोलने में भी अच्छा हो, दूसरी हो ना पूरी कैटेगरीज में वो अच्छा लगे। यानी आपको पता नहीं है कि मैं कल क्या लिस्ट करने जा रहा हूँ, समझ में आ रही बात? तो आप ऐसा नाम चूज करें जो कि हर कैटेगरी में फिट हो। समझ में आ रही बात? अब मैं खुद कौन सा टेक्निक यूज करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं चैट जीपीटी जाता हूँ कि चैट जीपीटी में मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका नाम है उमर, ठीक है। उमर के फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं या 2 भाई है उसके, एक का नाम है असलम, दूसरे का नाम है अजमल। तो मैं चैट जीपीटी को ये दोनों नाम दे देता हूँ कि इससे मुझे एक ब्रांड का नाम दिखा दे। तो अभी रिसेंटली मैंने अपने क्लाइंट के लिए उसके बच्चों के नाम से मैंने एक ब्रांड निकाला, ब्रांड नेम निकाला है। उसी ब्रांड नेम से मैंने उसकी सारी जो है ना ब्रांड रजिस्ट्री भी कराई, और उसकी 3 प्रोडक्ट्स हमने जो है यूएस में उसके लिए लॉन्च कर दी। और वो नाम इतना जबरदस्त निकला था ना, चैट जीपीटी ने हमें खुद बताया कि दिस नेम इज परफेक्ट, ठीक है, फॉर ब्रांड नेम। और वही ब्रांड नेम जो है ना वो सारी कैटेगरीज में वो बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही होती है, ठीक है। अब अगर आप लेट सपोज होम एंड किचन में करते हो, ठीक है, तो आप वहां पर नाम यूटेंसिल ब्रांड, ठीक है, तो लोग को पता चलता है कि यार ये तो होम एंड किचन की ब्रांड है। लेकिन कल को आप अगर हेल्थ एंड ब्यूटी में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो या तो उसके लिए आपने अलग से ब्रांड नेम रजिस्टर करना होगा, या उसी ब्रांड नेम से आपने रजिस्टर करना होगा। तो अगर उसी हेल्थ एंड ब्यूटी को आप जो है होम एंड किचन वाले ब्रांड नेम के साथ कनेक्ट करते हो तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, ठीक है। तो ब्रांड नेम मेक श्योर करें कि ऐसा हो कि वो सारी कैटेगरीज में बेस्ट हो, अगर आप कल को सारी कैटेगरीज में जाना चाहते हो, ठीक है। अगर एक ही कैटेगरी को आप टारगेट करना चाहते हो तो फिर उसी एक कैटेगरी के आप ब्रांड को आप निकाल सकते हो। चैट जीपीटी इज द बेस्ट ऑप्शन। चैट जीपीटी को बताओ कि ये मेरे 5 बच्चे हैं, उसके नाम है अजमल, असलम, नोमान, उसामा,
और उमर, ठीक है, उसको इकट्ठा करो और उसको बताओ कि मुझे जो है इससे एक ब्रांड नेम निकाल के दो, तो वो आपके नाम से कुछ वर्ड्स निकाल के उसका एक जबरदस्त फॉर्मेट आपको बता देगा कि ये ब्रांड नेम आपके लिए बेस्ट है। तो ये टेक्निक मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और काफी हेल्पफुल है, ठीक है। ओके, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि लिस्टिंग के लिए आप क्या करते हो, लिस्टिंग जब आप लिस्टिंग करते हो अमेजोन के लिए। देखिए, पीएल में आपकी जो मेन चीज़ है ना वो लिस्टिंग है। जब आप पीपीसी चलाते हैं और जब आप पर इंप्रेशन आता है, क्लिक आता है, और अगर आपने लिस्टिंग इस तरह की है कि उसमें बिल्कुल जान नहीं है, पिक्चर्स आपकी अच्छी नहीं है, बुलेट पॉइंट्स आपके अच्छे नहीं है, टाइटल आपका अच्छा नहीं है, डिस्क्रिप्शन आपका वो नहीं है, तो कस्टमर तो क्लिक कर लेगा, आपकी स्पेंडिंग हो जाएगी पीपीसी पर, लेकिन सेल्स नहीं आएगी। यही मसला होता है जब, और हमारे पास जो बंदे आते हैं जिन्होंने लॉन्चिंग की होती है, वो कह रहे कि यार हमारी पीपीसी भी चलाते हैं, क्लिक्स भी आते हैं, लेकिन सेल्स नहीं आता। मेन चीज़ यही है। जिस तरह आपने बात की है चैट जीपीटी की, तो ये अभी एक कॉमन सेंस है और ये स्मार्ट वर्क है। अगर आप चैट जीपीटी से काफ़ी उनसे बात करें, उनको समझाएं कि मैंने इस तरह प्रोडक्ट लॉन्च किया है और इसकी मुझे बुलेट पॉइंट दे दे, टाइटल दे दे, ये जेनेरिक कीवर्ड्स आप कुछ अपने साइड से दे दे, कुछ चैट जीपीटी को कह दे, कुछ हीलियन टेंसम आप कर दे, तो जब आप इधर से भी डेटा निकाल लेते, इधर से भी निकालते, उधर से भी कुछ अपना यूज़ कर लेते, कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, तो वो चीज़ फिर इस तरह हो जाती है कि पूरे प्योर एक क्रीम निकल आती है। तो जब हम उसकी एक लिस्टिंग करते हैं और वो पिक्चर्स आप ले लेते हैं, पिक्चर्स की मेन इशू ये है कि लोग अक्सर कॉपीराइट किसी और से कॉपी कर लेते हैं, फिर बाद में उनके लिए इशू आता है। तो मेक श्योर करें कि आप जब भी लिस्टिंग करते हैं डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट, तो अगर आपका खुद एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक एक्सपीरियंस बंदे को हायर करें, ताकि आपके लिए वो इस तरह लिस्टिंग करे जिसमें कस्टमर जिसको इस तरह देखे और क्लिक करे और डायरेक्ट ऑर्डर करे। हाँ, पिक्चर्स, अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पिक्चर्स अगर आपको चाहिए अपने ब्रांड के लिए, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आप अलीबाबा से भी कर सकते हो, अली एक्सप्रेस से भी कर सकते हो, और DH गेट मुख्तलिफ वेबसाइट्स है। लेकिन मेक श्योर करें कि वो पिक्चर्स आपके अमेजोन में पहले से ना हो, बिकॉज वो कभी कभार आपको स्ट्राइक भेजता है सेम टू सेम अगर पिक्चर्स हो, ठीक है। तो अगर आपको फिर न्यू पिक्चर्स चाहिए, आपकी जितनी भी आपकी पिक्चर्स ओल्ड है या आप न्यू पिक्चर्स बनाना चाहते हो, प्लस कंटेंट बनाना चाहते हो, राइट, या आपके 7 इमेजेस विद लाइफस्टाइल इन्फोग्राफिक्स, जितनी भी पिक्चर्स आपको चाहिए, तो हमारी टीम भी आपके लिए प्रोवाइड कर सकती है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इससे आप बात कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर चैट जीपीटी से आप लिस्टिंग करते हो, ठीक है, पहले तो आप अगर यूएस मार्केट में हो तो वहां पर तो चैट जीपीटी कभी सोचो भी नहीं कि वहां पर मैं इस्तेमाल करूँ, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन उसके अपने तरीके हैं। लेकिन वहां पर आपने हीलियम टिन को यूज करके आपने लिस्टिंग बनाना है, लेकिन चूंकि हमारे पास हीलियम टिन यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो जब मैं लिस्टिंग क्रिएट करता हूं तो वहां पर तो मुझे कीवर्ड के टाइटल नहीं है ना, सॉरी मेरे पास कीवर्ड्स नहीं है। तो याद रखो, सबसे पहले जो काम है लिस्टिंग का, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, एंड जेनेरिक कीवर्ड्स। वहां पर आपने काम करना ये है कि आपका प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसका आपने मेन कीवर्ड निकालना है, ठीक है। पहले तो आपने देखना होगा कि वो यहाँ पर कौन कौन सी कीवर्ड्स लोग इस्तेमाल करें, वो आपको टॉप 20 लिस्टिंग से पता चल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 कीवर्ड आ गए जो कि ऑलरेडी यूज हो रहे हैं बहुत, उस 5 कीवर्ड को, लेकिन कीवर्ड शुड बी रिलेवेंट नॉट इररिलेवेंट, ठीक है, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। जो रिलेवेंट कीवर्ड्स है ना उसको आप इकट्ठा करो, फॉर एग्जांपल 5 कीवर्ड्स है, उसको आपने चैट जीपीटी को देना है। चैट जीपीटी को बताओ कि देखिए भाई, मैं अमेजोन के लिए लिस्टिंग क्रिएट करना चाहता हूँ, मुझे अच्छे से अच्छा लिस्टिंग क्रिएट करके दे। देखो ये 5 मेरे पास कीवर्ड है, ये इसके मेन कीवर्ड है, ठीक है। इसी कीवर्ड को आपने टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन और इसमें आपने ऐड अप करना है, राइट। तो वही कीवर्ड्स सॉरी चैट जीपीटी आपके लिए प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको दे देगा, प्रॉपर टाइटल एंड बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। फिर आप उसको देखते जाओ, उसी को आप यूज करके अपने लिस्टिंग में डाल सकते हो, राइट। पिक्चर्स की बात करूं, पिक्चर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपकी पिक्चर सही नहीं है तो कस्टमर को पूरा यकीन नहीं होगा कि मैं इसको परचेज करूं या ना करूं। उसमें पिक्चर्स में कुछ चीजें हैं जो कि आपने समझनी होगी। मेन इमेज आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, उसमें इंफोग्राफिक होना चाहिए, लाइफस्टाइल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो इस पेन को आपने स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करना है कि वर्क किस तरह करेगा, ठीक है। तो मेन पिक्चर उसका इस तरह जबरदस्त होना चाहिए, जो कि आपका पिक्चर है ना उसका 80% जगह ये अमेजोन जो प्रोडक्ट है इसको लेना चाहिए, ठीक है। 100% एक स्पेस है, उस 100% में 80% स्पेस इसको आपने देना होगा। ये अमेजोन की भी रिक्वायरमेंट है और इससे प्रोडक्ट अच्छा भी दिखता है, ठीक है। फिर दूसरे में आपने जो है इसके जो डायमेंशंस है, जो भी चीजें हैं, फिर आपने लाइफ स्टाइल को करना हो कि ये इस्तेमाल किस तरह होता है, ठीक है। इन्फोग्राफिक क्या है इसकी, और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि लोग, अच्छा ये आप ये अलग, यानी आपका जो कंप्यूटर है इससे ये अलग किस तरह है, ठीक है।
ये अलग किस तरह है, योर प्रोडक्ट एंड अदर प्रोडक्ट, इसको भी आपने ऐड करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जेनेरिक प्रोडक्ट्स और जेनेरिक कीवर्ड्स को आपने किस तरह फाइंड करना होगा। जेनेरिक कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, या सर्च टर्म आप उसको, मैं आपको अगर वो भी बताऊं तो कुछ लोग जो है ना कुछ स्पेलिंग्स लिखते हैं और गलत लिखते हैं। फॉर एग्जांपल पेंसिल या पिन, ठीक है, तो वो पिन को PEN की जगह PIN लिखते हैं। या वाटर बॉटल, वाटर को WATER की जगह WATRE लिखते हैं, गलत लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आप मिसटेंडर भी कह सकते हो हीलियम टिन की जुबान में। तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि गलत लोग बयान करते हैं। अगर यूएस में करते हो तो वहां से आप जो है मिसटेंडर के थ्रू हीलियम टिन में वहां से आप वर्ड्स निकाल सकते हो, फिर उसको आपने बैक एंड सर्च टर्म में डालना होता है, राइट। लेकिन अगर आप वी मार्केट में हो तो वहां से भी आप जेनेरिक, आप वही चैट जीपीटी को बताओ कि भाई ये मेरा जो है मेन कीवर्ड है, इसके मुझे जो है आप मिसलेंडर वाले कीवर्ड्स निकालो, जेनेरिक कीवर्ड्स निकालो, बैक एंड सर्च टर्म निकालो। वह उठा के उसको जो है आपने कहां पर करना होगा, आप जब लिस्टिंग करते हो तो वहां पर बैक एंड सर्च टर्म होता है, वो आपने पुट करना होगा। तो इससे आपकी जो लिस्टिंग की विजिबिलिटी है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, राइट। ओके, इसके अलावा आप मुझे ये बताओ कि रिव्यूज कितना इंपॉर्टेंट है स्टार्ट में। पीपीसी चलाने से पहले आप रिव्यूज चलाते हो या नहीं, रिव्यूज पे कितना काम करते हो आप? जी बिल्कुल। अगर आपने एक प्रोडक्ट न्यू लॉन्च किया, उस पर 0 रिव्यूज़ है और ऑलरेडी आपके जो कम्पिटिटर्स हैं उनके पास तो कुछ ना कुछ रिव्यूज़ होंगी, तो आपने उनको उनके साथ कम्पीट करने के लिए आपको स्टार्ट में थोड़ी बहुत रिव्यूज़ चाहिए होगी। प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है। तो जिस तरह हम पीपीसी चलाते हैं उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट्स के लिए 2-3 रिव्यूज़ हम ले लें। अगर वो हम कोई अपने बंदे हुए यूवी में उनसे ऑर्डर करके, और वो भी आपने ऑर्डर इस तरह करना कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से, इस तरह नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट लिंक दे रहे हो, उसको फिर अमेज़न जो है वो अमेज़न की उसको पिक कर लेता है और वो रिव्यू आपकी रिजेक्ट कर लेता है। तो आपने एक प्रोफेशनल तरीके से पहले 2-3 रिव्यूज़ लेना है, उसके बाद फिर आपने पीपीसी चलानी है। और पीपीसी की फिर कुछ स्टेप्स है। स्टार्ट में आपने ऑटो पीपीसी चलाकर उससे कीवर्ड्स उठाने और उसको फिर आपने मैनुअल में डालने, तो उसका रिजल्ट जब आता है ना तो वो बहुत फिर आउटस्टैंडिंग होता है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अच्छा, इसके अलावा लास्ट में कुछ सवाल और भी है। मिस्टेक से पहले लोग क्या मिस्टेक करते हैं, तो उसके से पहले आप मुझे प्राइसिंग के हवाले से बताओ कि प्राइसिंग हमने कैसी लगानी है। जब हम स्टार्ट में अमेजोन प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, प्राइसिंग का क्या करें, आया ज्यादा करे, कम करे, या मतलब क्या करें उसकी? देखिए सर, उसमें हम मार्केट को देख लेते हैं, जो प्रोडक्ट हम फाइनल कर लेते हैं तो उसके कंपटीटर्स को हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या प्राइस लगाया, उसकी हम एक एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं। इस तरह भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कम प्राइस लगाए या बहुत ज़्यादा हाई प्राइस। अगर बहुत ज़्यादा कम प्राइस लगाएंगे तो फिर कस्टमर ये सोचेगा कि ये कोई रिप्लिका या लो क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो हम एवरेज प्राइस लगा लेते हैं स्टार्ट में, और फिर जब हम रिव्यूज़ भी थोड़े बहुत ले लेते हैं, एवरेज प्राइस भी हो जाता है, तो फिर पीपीसी चलाने के बाद वो हमें थोड़ा बहुत वो रिव्यूज़ हेल्प करवा लेते प्रोडक्ट को रैंक करने में। स्टार्ट में हमने प्रॉफिट की साइड नहीं जाना। खैर, अगर आपने ब्रेक इवन पे भी एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट लेवल की, अपनी ब्रांड की, तो नो इशू। आप 1 महीने तक, 2 वीक्स तक, 3 वीक्स तक आप अपने प्रोडक्ट को ब्रेक इवन पर सेल आउट करें। जब आपकी प्रोडक्ट्स अच्छी रैंक हो जाए, फर्स्ट पेज पर आ जाए अमेज़न, देन उसके बाद आप प्राइस को थोड़ा बहुत ऊपर करते जाए, तो अमेज़न एल्गोरिथम भी फिर उस चीज़ को पिक करके और वो स्ट्रेटजी में आपका जो प्रोडक्ट है वो रैंक आउट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है ना फर्स्ट 2-3-4 मंथ्स में, थोड़ा बहुत, ज्यादा की मैं बात नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो इन फ्यूचर पे रिकवर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो अमेजोन का एल्गोरिदम है ना, N9 और 18 एल्गोरिदम, अमेजोन आपको कहता है ना कि जब आपकी प्रोडक्ट पे स्टार्ट में कोई क्लिक करता है, उसको कोई मतलब बाय करता है, तो जो एल्गोरिदम होता है आपका प्रोडक्ट नीचे से उठा के आपका ऊपर लेके आ जाता है। यही एक तरीका है कि आपका प्रोडक्ट टॉप पे रैंक होता है, अदरवाइज देयर इज नो वे, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट कितना भी प्यारा हो, कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर कस्टमर नहीं परचेज कर रहा तो आपका प्रोडक्ट नीचे जाएगा, क्योंकि अमेजोन कभी नहीं चाहेगा कि कस्टमर आए और ज्यादा टाइम लगाए यहाँ पर, अगर यहाँ पर पसंद उसको ना आए तो वो वॉलमार्ट पे चला जाए। अमेजोन कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो कस्टमर है वो वॉलमार्ट पे चला जाए, इट्सी पे चला जाए, ईबे पे चला जाए, ठीक है। वो कहेगा, कस्टमर को वही प्रोडक्ट शो करेगा जो कि लोग उसको जल्दी बाय करता है, ठीक है ना। तो एल्गोरिदम्स अमेजोन का इस तरह काम करता है कि जो प्रोडक्ट अच्छा सेल आउट हो रहा हो उसको टॉप पे शो करता है, जो सही नहीं हो रहा तो उसको नीचे शो करता है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट अगर टॉप पे शो हो रहा है और कस्टमर क्लिक करके उसको बाय कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट टॉप पे शो होगा और इससे आपका ऑर्गेनिक सेल्स ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
क्या-क्या मिस्टेक लोग करते हैं जब वो अमेज़न में स्टार्ट में आते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, नॉलेज नहीं होता, पैसे कम होते हैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी उसके अंदर नहीं होती कि मतलब क्या बस जल्दी-जल्दी उसको सब चीज़ें करनी होती है। क्या-क्या मिस्टेक लोग करते हैं? सर मैंने जितना अभी तक देखा है लोगों को ना, तो वो ज़्यादा स्टार्ट में अर्निंग की कोशिश काफ़ी ज़्यादा करते हैं। वो कह रहे हैं कि बस नहीं, अमेज़न मैंने आज स्टार्ट किया और कल मुझे रिज़ल्ट आ जाए। तो इस तरह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप अगर फिज़िकल बिज़नेस में भी देखें, तो मिनिमम आपने 1 ईयर, 2 ईयर तक आपने वेट करना होगा, देन उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है। तो पहले मैं तो यही सजेस्ट करूँगा लोगों को कि पहले लर्निंग करें, प्रॉपर लर्निंग करें। एक ऐसी जगह से लर्निंग करें जो बंदे एक्सपर्ट हो, उनके साथ जाए, बैठे इंटर्नशिप करें, और उनके साथ रिज़वान टाइम की गुज़ारें, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें। रिज़वान की एक बात है, या तो लर्न है या तो इन है, ठीक है? तो ये तो है। लर्न करो। तो पहले आप अच्छा। लर्निंग हाँ, करें, लर्निंग के बाद फिर आप कोशिश करें कि आप किसी क्लाइंट के साथ काम करें। हुँ, क्लाइंट तभी आपको मिलेगा जब आपके पास नॉलेज होगा, क्योंकि विदाउट नॉलेज क्लाइंट आप पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो उसको हुँ, आपने कोई डेटा शो करना होगा कि मेरे पास ये डेटा है। तो जब आपके पास लर्निंग नॉलेज आ जाएगा, तो फिर अर्निंग भी खुद होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्लाइंट्स भी आएँगे और फिर आपका एक प्रॉपर अमेज़न जो आप सेलर है वो बन जाएँगे आप। ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक सो कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। इससे रिलेटेड आपके ज़हन में जो भी क्वेरी है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है उससे आप पूछ सकते हो, ठीक है? इसके अलावा हमारे जितनी भी टीम मेंबर है उसको भी हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पॉडकास्ट करेंगे उससे, और जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ओके।